हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 6th क्लास की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश से 3rd चैप्टर की टॉपिक एन अनसोल्व्ड मिस्ट्री द कोलाज कंजेक्चर को पढ़ेंगे। सो हियर लुक एट द सीक्वेंस बिलो। नीचे दी गई सीक्वेंस को देखिए। द सेम रूल इज़ अप्लाइड इन ऑल द सीक्वेंसेस, और सभी सीक्वेंसेस में सेम रूल अप्लाई होता है। जैसे 12, 6, 3, 10, 5, उसके बाद 16, 8, 4, 2 एंड 1। इन नेक्स्ट 17, देन 52, 26, 13, फिर 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2 एंड 1। And same rules follows in the next two sequences. So do you see how these sequences were formed? क्या आप पता कर सकते हैं कि ये सीक्वेंसेस को कैसे फॉर्म किया गया है या इनका रूल क्या है? द रूल इज वन स्टार्ट विद एनी नंबर। कोई भी एक नंबर से शुरू करो। इफ़ द नंबर इज़ द इवन, अगर नंबर एक इवन नंबर है, टेक हाफ ऑफ इट। तो नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू टेक द हाफ ऑफ दैट नंबर। इफ़ द नंबर इज़ ओड, अगर नंबर ओड नंबर है, मल्टीप्लाई इट बाय 3, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड ऐड 1 एंड देन रिपीट। उसके अंदर 1 को ऐड करिए और इस प्रोसेस को रिपीट करिए। सो लेट्स सी द सीक्वेंसेस अगेन. So the first number is 12. 12 is an even number. So next number will be half of it, which is 6. Next 6 is again an even number. So next will be half of it, which is 3. Now 3 is an odd number. So next number will be thrice of this number and we have to add 1 into it. So now the next number will be 10. So here the next number is 10. So next number, as 10 is an even number, so the next number will be half of it. Again 5, an odd number, so the next number will be thrice of 5 plus 1, which is 16. Next is half of 16, and then half of 4, 2, and half of 2, 1. So as we leave 17, which is again an odd number, so next number thrice of 17 plus 1, 51 plus 1, 52. Now 52 is an even number, so next number will be half of it, which is 26. Or 26 is again an even number, so the next number will be half of 26. 13. 13 is an odd number, तो odd number है तो next number क्या होगा, उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 को ऐड करेंगे. So the next number will be 39 plus 1, which is equal to 40. So the next number is 40. As 40 is an even number, so here in the sequence next number will be half of it, which is 20. Again 20 is an even number, so next number will be half of 20, which is 10. 10 ka half 5. 5 is an odd number, so next number after 5 will be thrice of 5 plus 1. So 5 into 3 plus 1, which is equal to 16. 16 इवन नंबर है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर उसका हाफ होगा. 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1. जैसे हमने देखा दोनों सीक्वेंसेस लास्ट में दोनों सीक्वेंसेस में 1 आता है. ओके, नाउ नोटिस दैट ऑल 4 सीक्वेंस अबोव इवेंचुअली रीच्ड द नंबर 1. हमने नोटिस किया कि ऊपर चारों सीक्वेंसेस में लास्ट में सारी सीक्वेंसेस 1 पर पहुंच जाती हैं. इन 1937 द जर्मन मैथमेटिशियन लोथर कोलाज कंजेक्चर्ड दैट द सीक्वेंस विल ऑलवेज रीच 1. सो 1937 में एक जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम लोथर कोलाज है, उन्होंने ये दावा किया कि सभी सीक्वेंसेस हमेशा 1 पर पहुंचेंगी रिगार्डलेस ऑफ द होल नंबर यू स्टार्ट विथ. चाहे आप किसी भी होल नंबर से स्टार्ट करो. इवन टुडे, आज भी, डिस्पाइट मैनी मैथमेटिशियंस वर्किंग ऑन इट, आज भी बहुत सारे मैथमेटिशियन इस पर काम कर रहे हैं. इट रिमेन्स एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, और ये एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है एज टू वेदर कोलाज कंजेक्चर इज़ ट्रू, कि जो कोलाज कंजेक्चर है क्या वो हमेशा सही है. कोलाज कंजेक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, और ये कोलाज कंजेक्चर मैथमेटिक्स की एक बहुत ही फेमस
अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है जिसको अभी तक सॉल्व पूरी तरह से नहीं किया गया है. मेक सम मोर कोलाज सीक्वेंसेस लाइक दोज अबव. ऐसे ही आप कुछ अलग से कोलाज सीक्वेंसेस बनाइए स्टार्टिंग विद योर फेवरेट होल नंबर. आप अपने किसी फेवरेट होल नंबर से स्टार्ट कीजिए. यू विल ऑलवेज रीच 1 और आप देखोगे कि आप हमेशा 1 पर पहुंच जाओगे. डू यू बिलीव द कंजक्चर ऑफ कोलाज दैट ऑल सच सीक्वेंसेस विल इवेंचुअली रीच 1. और क्या आप ऐसा बिलीव करते हो कि ऐसी सारी सीक्वेंसेस हमेशा 1 पर पहुंचेंगी? वाई और वाई नॉट? सो यू हैव टू गिव रीज़न फॉर दैट. Next is simple estimation. At times, we may not know or need an exact count of things, and an estimate is sufficient for a purpose at hand. कई बार हमें चीज़ों को पूरी तरह से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. एक एस्टिमेशन ही सफिशिएंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल हेडमास्टर माइट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन योर स्कूल. कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके स्कूल का जो हेडमास्टर है उसको पता है आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं एग्जैक्ट नंबर में. बट यू मे ओनली नो एन एस्टिमेटेड काउंट. और आपको सिर्फ एस्टिमेशन पता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर स्कूल. अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, अबाउट 150, 400, 1000, कि 150 है, 400 है या 1000 है. सो पारोमिता क्लास सेक्शन हैज़ 32 चिल्ड्रन. पारोमिता के क्लास सेक्शन में 32 चिल्ड्रन हैं. एंड अदर 2 सेक्शंस ऑफ हर क्लास हैव 29 एंड 35 चिल्ड्रन. और उसी की क्लास के 2 और सेक्शन हैं जिसमें 25 एंड 35 चिल्ड्रन हैं. सो सी एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हर क्लास टू बी अबाउट 100. तो एस्टिमेट करती है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हर क्लास इज़ अबाउट 100. ओके. अलॉन्ग विथ क्लास 6. और ठीक उसी तरह क्लास 6 में हर स्कूल ऑल्सो हैज़ क्लास 7 to 10. उसके स्कूल में क्लास 7 से क्लास 10 तक स्टूडेंट हैं. एंड ईच क्लास हैज़ 3 सेक्शंस. और हर एक क्लास में 3 सेक्शन हैं. सी अज्यूम्ड ए सिमिलर नंबर इन ईच क्लास. और वो हर एक क्लास में सिमिलर नंबर एस्टिमेट करती है. यानी कि 6, 7, 8, 9 एंड 10. सो देयर आर टोटल 5 classes in her school, and each class she estimates number of children 100. So total estimation of number of children in her school will be 100 into 5, 500. So in each class and estimated the number of student in her school is to be around. उसके स्कूल में number of students का 500 होगा. So figure it out. वी शेल डू सम सिंपल एस्टिमेट्स. इसमें हम कुछ सिंपल एस्टिमेट्स लेते हैं. इट इज़ अ फन एक्सरसाइज. ये एक फ़न के लिए एक्सरसाइज है. एंड यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग टू नो द वेरियस नंबर्स अराउंड इट. और आपको ये बहुत जानकर यू विल फील अमेजिंग कि यू नो वेरियस नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड यू. सो रिमेंबर, याद रखें, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट नंबर. हमें एग्जैक्ट नंबर में जानने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस शेयर योर मेथड्स ऑफ एस्टिमेशंस विद द क्लास. और आप अपने मेथड को, एस्टिमेशन का जो मेथड है उसको अपनी क्लास में शेयर करें. जैसे स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक. वॉक करने में आप कितने स्टेप्स लोगे फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर. आप जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह से आपके क्लासरूम के डोर तक. सो आई एस्टिमेट 10 steps. I estimates 10 steps. Across the school ground from start to end. If I have to cross the school ground, so SB 200 for this. From your classroom door to the school gate, then number of steps 300. From your school to your home, number of steps 10,000. Number of times you blink your eyes or number of breaths you take in a minute. So
In a minute, we blink our eyes, estimated 15 to 20 times, and we breathe 12 to 20 times. So estimates I take 15. In a minute, we breathe or blink our eyes 15 times. So in an hour, and we know in an hour there are 60 minutes. So for this we will multiply it by 60. So estimation will be 900. In a day, again there are 24 hours in a day. So 900 into 24, 21,600 times. Next is name some objects around you that are a few thousands in number. So I am writing here. The first one is grains of sand in a small pile. Second one is number of pages in a library. Second part is more than 10,000 in numbers. So the answer of this will be blades of grass in a park. Second one will be number of stars visible in a night sky. Number of stars visible in a night sky. Next is estimate the answer. Try to guess within 30 seconds. Check your guess with your friends. Number of words in your maths textbook. So the answer will be more than 5,000. So in any textbook, the number of words will be more than 5,000. Next is number of students in your school who travel to school by bus. So the answer will be more than 200. Next question is Roshan wants to buy milk and 3 types of fruit to make fruit custard for 5 people. He estimates the cost to be rupees 100. Do you agree with him? Why or why not? No. So the answer will be no. I am writing here. No, I am not agree. Three types of fruits along with milk for 5 people is likely to exceed more than rupees 100. It will also depend on the type of fruits chosen. It will also depend on the type of fruits chosen.
Next question is estimate the distance between Gandhinagar to Kohima. So the estimated distance between Gandhinagar to Kohima is around 2500 to 3000 kilometer based on their position on the map. Based on their position on the map.